हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले FYBA पोएट्री का जो सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल 12 पोएम्स आती है। तो फास्टेस्ट रिवीजन उसका कैसे करें। तो सबसे पहली पोएम है आई फाइंड नो पीस, जिसने लिखी है थॉमस व्याट ने, और उनका जन्म हुआ था 1503 में और डेथ हुई थी 1542 में। तो ये पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, अगर उनकी बात करें तो ABBA CDE है। और पोएम में आता है क्या है, क्योंकि पोएट को प्यार हो गया है और उनकी मानसिक स्थिति है थोड़ी सी बदल गई है, सभी चीज कॉन्ट्रास्ट से भरी उन्हें लग रही है। सबसे पहले उन्हें लगता है कि वो मानो कि जल रहे, फिर दूसरी बार उसे लगता है कि मानो कि वो आइस के जैसा फील कर रहे हैं। फिर एक ही साथ उसे कई सारी सी फीलिंग आती है। वो कहते हैं मैं दूसरों को प्यार करता हूँ इसलिए मेरी सेल्फ को मैं हेट करता हूँ। फिर ये एमोरिटी लाइक एज ए शिप सोनेट आपको दी गई है, जो कि लिखी है एडमंड स्पेंसर ने, और उनका जन्म हुआ था 1552 में और डेथ हुई थी 1599 में। और इस पोयम की राइमिंग स्कीम में AB BC CD और इस पोयम में पोएट अपने बिलवड को स्टार के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी सेल्फ को एक नाव जो भटक गई है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और ओशन है जो दरिया है उसे अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। और इसमें जो स्ट्रॉम आया है उसे उन दोनों के बीच में जो कुछ ऑब्स्टेकल्स खड़े हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर है सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज। विलियम शेक्सपियर उसमें बताते हैं कि आखिर ट्रू लव क्या होता है। विलियम शेक्सपियर के डेथ और बर्थ के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर बात करें ये राइमिंग स्कीम की, तो ये पोएम की राइमिंग स्कीम है ABCD CD E F G G। इसमें विलियम शेक्सपियर ये भी कहते हैं कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय के साथ बदल जाए, एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है और साथों साथ वो गाइड भी करती है। फिर सोनेट 116 हम तो हमें देख ली। फिर आती है द बेट, जो कि लिखी है जॉन डन ने, एक मेटाफिजिकल पोइट है, और उनका जन्म हुआ था 1572 में और डेथ हुई थी 1631 में। ये पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। इसमें पोएट अपनी जो बिलव्ड है उसे एक बेट के जैसा कंपेयर करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि ये जो फिशिस है, ये इनको कोई भी तरह की तुम्हें फंसाने के लिए कपट करने की, चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सेल्फ में एक बेट हो। तुम जब जाओगी तो वो सामने से अट्रैक्ट हो जाएगी। और फिर वो लास्ट में कहते हैं और जो फिश है वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसती है, वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिशाली होगी, ऐसा पोएट कहते हैं। मतलब वो फिश है उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं, और बेट है अपनी बिलव्ड को कंपेयर करते हैं। फिर है डेथ बी नॉट प्राउड द होली सोनेट है, वो भी जॉन डन ने ही लिखी है, और उनका जन्म और मृत्यु के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA CDE। तो इस पोएम में डिस्कस किया गया है, पोएट डेथ को चैलेंज कर रहे हैं। कहते हैं कि तुमसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम दिखती हो इतनी शक्तिशाली नहीं हो, माइटी नहीं हो, भयानक भी नहीं हो, लोग खामखा तुम्हें इतना भयंकर समझ रहे हैं। तुम तो सिर्फ एक नींद के जैसी हो, और तुम सिर्फ एक सोल होती है, एक आत्मा होती है, उस आत्मा का दूसरे शरीर में रूपांतरण करती हो, दूसरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन के सिवा तुम काम नहीं करती हो। तुम नींद के जैसी फ्रेशनेस देती हो, दूसरा तुम्हारा कोई भयानक काम नहीं है, इसलिए डरने की तुमसे ज़रूरत नहीं है। फिर डिलाइट इन डिसऑर्डर है, जिसमें रॉबर्ट हैरिक है, उनका जन्म हुआ था 1591 में और डेथ हुई थी 1674 में। दोस्तों ये बर्थ और डेथ हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जब कोई भी पोएट की सबसे पहले ही पोएम के इंट्रोडक्शन में ही बर्थ डेट और डेथ की डेट डाल दे हो, तो उससे साबित हो जाता है नहीं, आपको आंसर पूरा आता है और आपका आंसर है इफेक्टिव लगता है। तो इस पोयम में जो रॉबर्ट हैरिक है वो कहते हैं कि उनको जिस लेडी से प्यार है, वो कहते हैं उनके कपड़े इतने व्यवस्थित नहीं है, थोड़े से एकदम मैनेज नहीं करा है ऐसे कपड़े, फिर भी उसे लगता है कि ये ही बुरे कपड़े में भी वो अच्छी लग रही है, अव्यवस्था में भी उसे आनंद है। फिर आती है पोयम द रिट्रीट, जो कि लिखी है हेनरी बुगान ने, और उनका जन्म हुआ था 1621 में और डेथ हुई थी 1695 में। इस पोयम की राइमिंग स्कीम है AABBCCDD। और इस पोयम में पोएट अपनी सेल्फ को कहते हैं कि मैं कितना अच्छा था जब मैं चाइल्डहुड में था, जब मैं एक चाइल्ड था, तब मेरे फेस पर जीसस की साफ साफ ग्लिम्पसिस झलक दिखाई दे रही थी, कितनी मेरे अंदर अच्छे विचारों थे, और सभी आज तो बदल गए हैं, और वो अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि अगर मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहता हूँ तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं मर जाऊँ, तो मैं दूसरा जन्म लेके मैं बचपन में वापस जा सकता हूँ। फिर ये ब्राइट स्टार, जो कि जॉन किट्स ने लिखी है, और
उनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। और इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ABAB CD EFEFGG। इस पोयम में ब्राइट स्टार से पोएट कहते हैं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि स्थिर एकदम रहूँ। तुम्हारे आसपास कितने सारे तारे हैं, तुम इतने ऊपर हो कि पूरी दुनिया देख सकते हो, लेकिन तुम कभी भी अपने बिलाउड के साथ नहीं रह सकते। तुम इतना स्नो को देखते हो, माउंटेन्स जो स्नो से भरे हुए वो देखते हो, लेकिन तुम उसमें अपने बिलाउड के साथ खेल नहीं सकते। मैं तो सिर्फ अपने बिलाउड के पास रहना चाहता हूँ। फिर द ब्लेस्ड डेमोजल है पोलिकिया डेंट गैब्रियल रोजेटी ने, और उनका जन्म हुआ था 1828 में और डेथ हुई थी 1882 में। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABCBDB, जिसमें एक लेडी है, यंग लेडी है, अनमेरिड है, उनको प्यार हो गया था लेकिन थोड़े ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए वो स्वर्ग में होती है और उसका बिलव्ड है वो पृथ्वी पर ही रह जाता है। वो उसे बहुत मिस करती है और कई सारी ऐसी अरमान लिए बैठी है कि जब ये आएगा हेवन में तो वो क्या क्या करेगी, दोनों साथ घूमेंगे वगैरह वगैरह। फिर है यूनिट 4 में गॉड्स ग्रेंजर है, जिराड मेनली हॉपकिंस ने लिखी है पोयम गॉड्स ग्रेंजर। उनका जन्म हुआ था 1844 में और डेथ हुई थी 1889 में। एक ब्रिटिश पोएट थे और इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ABBA CD। इस पोयम में क्या कहा गया है, भगवान का महिमा क्या होता है, भगवान की शक्ति क्या है। इसलिए पोएट दो कंपैरिजन देते हैं। पहले ये कि भगवान की महिमा है वो ऑलिव ऑयल के जैसी है। ऑलिव को आप कितनी मेहनत से क्रश करते हो तब जाके थोड़ा सा तेल निकल कर आता है, तो भगवान की महिमा भी कुछ ऐसी ही है, उसे पाना इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बार वो कंपेयर करते हैं, जब हम तलवार हवा में घुमाते हैं तो एक फ्लैश निकल के आती है, कितनी अच्छी फ्लैश होती है वो, लेकिन थोड़े ही मोमेंट्स के लिए रहती है। तो भगवान की महिमा भी ऐसी ही होती है, थोड़ी ही समय के लिए दिखती है बट होती बहुत फ़ायदाकारक है। फिर है द वाइल्ड स्पैन एट कूल, WB येट्स ने लिखी है और उनका जन्म हुआ था 1865 में और 1939 में उनकी डेथ हुई थी। एक इरिश पोएट थे, उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिल चुका है। इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ABCBD और इस पोयम में पोएट कहते हैं कि उसने 19 साल पहले कई सारे स्वांस देखे थे और उन्हें डर है कि स्वांस कहीं उड़ गए तो वो क्या करेंगे, और कई सारी बातें हैं स्वांस के साथ रिलेटेड टाइम के पास। वो कहते हैं कि टाइम निकल गया है लेकिन कोई भी चीज़ बदली नहीं है, तो वैसा सब कुछ इस पोयम में कहते हैं। फिर ये द सेकेंड कमिंग लास्ट पोयम है, वो भी WB येट्स ने लिखी है। हमने जन्म और मृत्यु के बारे में चर्चा की हुई है और नेशनलिटी की भी बात की है कि वो इरिश थे। और इस पोयम की राइमिंग स्कीम है ABBA CD तो इस पोयम में क्या कहा गया है कि द सेकेंड कमिंग मीन्स कि दूसरी बार आना। तो किसका दूसरी बार आना, जीसस क्राइस्ट का। तो पोएट कहते हैं कि सभी की सभी चीज़ें है एकदम बुरी बन गई है, मानो कि दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। एक साइक्लोन उठा है लेकिन वो साइक्लोन का सेंटर कहाँ है, केंद्र कहाँ है, वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। जो बाज है वो कंपैरिजन करते हैं मनुष्य के साथ कि मनुष्य भगवान की कोई बात सुन नहीं रहा है, भगवान के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, भगवान को इग्नोर कर रहा है। वैसे ही ये जो बाज है वो भी अपनी मालिक की नहीं सुन रहा है, वो आकाश में उड़ गया है, उसके मालिक के हाथों में खुद नहीं आ रहे। तो वैसे भी इंसान ने कुछ ऐसे ही किया है और उसी वजह से जीसस क्राइस्ट है वो दूसरा जन्म लेने वाले हैं और उसने स्पिरिचुअस मुंडी यानी कि जो हेड है वो लाइफ